आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, पेज नंबर 210 में से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ इस बुक में देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। पेज नंबर 210 में से हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहा जा रहा है अ ट्रेडर एक व्यापारी है, डिपॉजिट ऑल कैश रिसिप्ट इनटू द बैंक। जितना भी कैश रिसिप्ट होता है सब बैंक में जमा होता है इस डे, प्रत्येक दिन। एंड मेक्स न ऑल पेमेंट बाय चेक, और जितना भी पेमेंट होता है सब बैंक के माध्यम से ही पेमेंट किया जाता है। ऑन मे 31 तारीख, मई महीना के 31 तारीख में। आफ्टर ऑल पोस्टिंग वाज कंप्लीटेड, सारा पोस्टिंग करने के बाद में इट्स कैश अकाउंट न हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 डेबिट बैलेंस है। कैश बैलेंस न एज पर 40,000 रुपया दिया है इसमें। अब अदर डेट आर है। ए नंबर में है अनक्लियर्ड इशूड चेक, टोटल 40,000 है, अनक्लियर चेक है। उसके बाद में बी नंबर में है मई 31 न कैश रिसिप्ट अब 28,000 डज नॉट ने अपियर इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में इसको अपियर नहीं किया गया है 28,000 को। तो इसमें 28,000 जो है तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, उसको जो नहीं अपियर किया गया है तो इसमें हम लोग अपियर कर देंगे तो होगा, इसमें एड लेस करना पड़ेगा। तो अब सी नंबर में है बैंक सर्विस चार्ज फॉर में RS 2,000 रुपये सर्विस चार्ज दिया है, बैंक ने चार्ज कर देता है। तो बैंक चार्ज करता है तो बैंक अकाउंट में डेबिट करता है अकाउंट होल्डर के खाते में से। उसके बाद में डी नंबर में है चेक नंबर 782 फॉर सप्लाईज वाज इंटर्ड 8 RS 25,500 बट पेड बाय द बैंक एट इट्स एन एक्चुअल अमाउंट ऑफ 26,500 है। अब यहाँ रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है ए नंबर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अनएडजस्टेड बैलेंस हम लोग को एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है। बी नंबर में हाउ मच बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड अंडर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं उसका है। तो हम लोग पहले क्या निकालना है, एडजस्टमेंट बैलेंस निकालना है। उसके बाद में अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है, और बैलेंस शीट में कितना हम लोग को अमाउंट दिखाना पड़ेगा उसको निकालना है। तो हम लोग को 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के अब देखिए, अब इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर कैश बुक को जो अमाउंट निकलेगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाना है उसको भी हम लोग को रिपोर्ट करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 2010 में 210 में है। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन ही है। पहले हम लोग वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में वर्किंग नोट निकाल लेंगे तो हम लोग आसान हो जाएगा। वर्किंग नोट में है कैलकुलेशन ऑफ अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये हम लोग को पहले कैलकुलेशन करना है। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ एडजस्टेड बैलेंस प्लस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स डिडक्टेड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम एडेड। ये फार्मूला हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे RS एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस 37,000 है, प्लस RS टोटल अमाउंट ऑफ आइटम डिडक्टेड 10,000 है, और माइनस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम एडेड 28,000 है। अब 37,000 प्लस 10,000 47,000, अब माइनस 28,000 करेंगे तो 19,000 रुपया ये आंसर हम लोग को हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को अब क्या करना है, और ट्रेडर्स
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मई 31 फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पार्टिकुलर्स दिया गया है, डिटेल्स और अमाउंट, और यहाँ अमाउंट दिया गया है। अब हम लोग का कैलकुलेशन करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस हम लोग निकालना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 40,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें ऐड करना है, तो ऐड साइड में नील है, ऐड का आइटम कोई भी नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम लोग छोड़ दिए ऐड में। अब लेस में है, इसमें है ऑन क्लियर स्टेटेड ऑफ चेक और इशूड 26,500 माइनस 25,500 हम लोग करेंगे तब 1,000 रुपये होगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में है बैंक चार्जेज सर्विस है। जब बैंक चार्जेस सर्विस करता है तो बैंक डेबिट कर देता है, तो हम लोग के कैश बुक में भी घटाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ घटा दिए हैं 2,000। अब 40,000 में से 2,000 एक 3,000 घटाएंगे तो 37,000 रुपये बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ये 37,000 रुपये आंसर एक हो गया। अब फिर हम लोग का कैलकुलेशन करना है, नीचे एडजस्टमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस निकालना है। अब देखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम वर्किंग नोट, यहाँ जो वर्किंग नोट में हम लोग यहाँ निकाले हैं 19,000 रुपया, तो इसी को हम लोग पहले ही कैलकुलेशन करके निकाल दिए हैं, क्योंकि नीचे हम लोग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बैलेंस एंड एज पर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम वर्किंग नोट है 19,000 रुपये, हम लोग गिवन लिख दिए हैं, कैलकुलेशन करके निकाले हैं वो लिख दिए। उसके बाद में बैलेंस एज पर बैंक अब ऐड करना है, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है 28,000 रुपया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑन क्लियर इशूड चेक है 10,000 रुपया। अब हम लोग को 19,000 28,000 जोड़ेंगे, 10,000 घटाएंगे तो 37,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 37,000 है, और फिर यहाँ एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी 37,000 है, यानी कि दोनों बराबर है, 37,000 बराबर है। अब यहाँ नोट में आते हैं, नोट में क्या है, एडजस्टेड कैश बैलेंस एंड एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी इक्वल है, 37,000 है, एंड इट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए बी नंबर में एडजस्टेड कैश बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, दैट इज 37,000 रुपये है, 37,000 का हम लोग बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे। उसके बाद में देखिए एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 37,000 है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37,000 है, दोनों बराबर है, कंडीशन पूरा हो गया बराबर का। अब ऑन एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 19,000 हम लोग वर्किंग नोट में निकाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।